नाथूराम गोडसे ने गोली तो चलाई, लेकिन गांधी की मौत किसकी गोली से हुई? ये दोनों गोलियां डिफरेंट डायरेक्शन से चली गई है। अगर 2 से 3 फुट पे नाथूराम गोडसे ने गोलियां चलाई होती तो ऐसा वो एक ही डायरेक्शन में होती। ये राजनीति के कारण हत्या हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकिशोर। मेरे साथ में हैं रणजीत सावरकर जी, वीर सावरकर के पोते। ये किताब उन्होंने लिखी है, मेक श्योर गांधी इज डेड, मतलब सुनिश्चित किया जाए कि गांधी मृत हैं। अब इस किताब से एक सियासत में बड़ा बवाल होने वाला है, सामाजिक रूप से कुछ बड़े प्रश्न उठे जाने वाले हैं। नाथूराम गोडसे ने गोली तो चलाई, लेकिन गांधी की मौत किसकी गोली से हुई, इस किताब से वो सवाल उठ रहे हैं। मैं सावरकर जी सीधे आपसे समझना चाहता हूँ कि आखिर ये समय क्यों चुना आपने? 7 साल की रिसर्च, लेकिन 7 साल अभी तक आप रिसर्च ही कर रहे थे या किसी विशेष समय का इंतजार था आपको? नहीं, 7 साल की रिसर्च में नए नए मुद्दे सामने आते गए और 1 महीना पहले मेरे हाथ में जब फॉरेंसिक एविडेंस आया तो मुझे ये लगा कि ये पुस्तक जल्दी से जल्दी प्रकाशित होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह गांधी हत्या का दफन हो गया उस तरह मैं नहीं चाहता था कि मेरे पुस्तक का मैंने जो निष्कर्ष निकले उसका भी दफन हो। इसलिए ये पुस्तक प्रकाशित करना जरूरी था। रही बात है इलेक्शन की, जब मैंने 7 साल पहले रिसर्च चालू किया तो 2024 की इलेक्शन नहीं थी। तो ये जो आपने इसमें एक जो ग्राफिक दिखाया है, जो मैं दर्शकों को भी दिखाना चाहूँगा, ये बड़ा खतरनाक है कि किस तरीके से 83 पेज पे जो आपने दिखाया है 196 पे है जी। तो गोलियां, आपका कहना है कि किसी अलग डायरेक्शन से, 2 अलग डायरेक्शन से चली, ये बात। लेकिन अगर इतना पुष्ट हो रही है फॉरेंसिक रिपोर्ट में, ये देखिए, मैं दर्शकों को आप ही दिखाएं तो ये थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन करेंगे आप इसको थोड़ा सा? देखिए, यहाँ पे आप जो डॉटेड लाइन है ये गोली का पाथ दिखाते हैं। एक गोली बाहर से अंदर की तरफ आई है, दूसरी गोली अंदर से बाहर तरफ गई है। ये दोनों गोलियाँ डिफरेंट डायरेक्शन से चली गई है। अगर 2 से 3 फुट पे नाथूराम गोडसे ने गोलियाँ चलाई होती तो ऐसा वो एक ही डायरेक्शन में होती। दूसरा बात है कि नाथूराम गोडसे की पिस्तौल 9 mm की थी। ये गोली की एंट्री वुंड 4 mm है, एग्जिट वुंड 6.5 mm है। सो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉरेंसिकली दिस बुलेट्स वर फायर फ्रॉम नाथूराम। ये जो है ये साइड स्केच है, ये आपको एंगल दर्शाता है। ये गोलियाँ ऊपर से चलाई गई है, वो नीचे गई है। तो 2 जगह से ऊपर से फायरिंग, कम से कम 2, क्योंकि तीसरे गोली के बारे में देयर इज़ नो एग्जिट वुंड, वो रिकवर भी नहीं की गई, तो उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। मगर ये दोनों गोलियां ऊपर के डायरेक्शन से अलग अलग जगह से चलाई गई है। तो मेरा बस आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि बहुत कतार लगी हुई है, आपसे लोग बात करने के लिए आतुर हैं, मैं बस ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि आखिर इस समय राष्ट्रवादी सरकार है, दक्षिणपंथी सरकार मानी जा रही है। वीर सावरकर को लेकर जो लोग लगातार बात करते रहे हैं, तो वीर सावरकर का तो मुद्दा नहीं, उनको तो क्लीन चिट पहले मिल चुकी है, जैसा आपने भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। लेकिन आखिर आपको प्रकाशन के लिए कोई व्यक्ति नहीं मिला, आपको खुद प्रकाशित करनी पड़ी अपनी पुस्तक, तो सपोर्ट नहीं मिल रहा ना आपको केंद्र सरकार से ना महाराष्ट्र सरकार से, ऐसा क्यों? नहीं, ये मैंने कॉन्शियसली डिसीजन लिया कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी का या सरकार का सपोर्ट नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे भले ये राजनीति के कारण हत्या हुई है, हत्या मतलब नाथूराम गोडसे का उपयोग राजनीति के लिए किया गया हो, इससे विश्व का राजनीति बदली होगी, भारत की राजनीति बदली है, मगर ये मेरे लिए ये एक न्यायिक प्रक्रिया का गैर वापर है और इसके लिए मैं एक व्यक्ति के तौर पे यहाँ आना चाहता हूँ, ना किसी पार्टी की ओर से। तो नाथूराम गोडसे के प्रति आपकी सहानुभूति है? देखो, मैंने किताब में ये स्पष्ट किया है कि नाथूराम गोडसे ने गांधी को क्यों मारा। वो निर्णय गलत था, ये तो इतिहास ने सिद्ध कर दिया है, क्योंकि नाथूराम गोडसे के कारण वो जो हत्या, उनके ऊपर जो आरोप मढ़ा गया उसके कारण हिंदू महासभा का पतन हो गया। तो मगर उन्होंने गोली मारी, ये भी मैंने लिखा है, क्योंकि ये स्पष्ट रूप है। तो मैं किसी के डिफेंस में यहाँ नहीं हूँ। नाथूराम गोडसे की गोली से अगर गांधी न मरते तो फिर भी उन्हें सजा होती, मगर वो अटेम्प्ट ऑफ मर्डर के रूप में होती और वही होना उचित था। इससे फायदा किसको हुआ? इससे फायदा कांग्रेस को हुआ, इससे फायदा ब्रिटिश गवर्नमेंट को हुआ, क्योंकि नेहरू सत्ता पे आने के बाद ब्रिटेन के साथ हमारे संबंध और बढ़ गए, क्योंकि उनके माउंटबेटन के व्यक्तिगत संबंधों का उपयोग वहाँ हुआ। ब्रिटेन हमारे मोस्ट फेवर्ड नेशन बन गया। हम ब्रिटेन से एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी बड़ी हाई रेट पे खरीदते रहे। हमने अमेरिका की सस्ती टेक्नोलॉजी को ठुकरा दिया, तो अमेरिका ने पूरी अपनी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास दी। 1971 में हमारे पास पुराने हंटर विमान थे, अमेरिका के पास सेबर जेट थे। अगर हम ये तोड़ देते 48वीं आर्थिक संबंध ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन का अधपतन निश्चित था। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद रणजीत जी हमसे बात करने के लिए। और आपने जैसा देखा कि बहुत बड़े सवाल उठाए गए हैं, मुझे नहीं मालूम कि इनकी आवाज़ कहाँ तक जाएगी, लेकिन एक चर्चा नए सिरे से शुरू होने जा रही है। धन्यवाद।